Okay, yes, we're back on live. Yes, absolutely. I mean, to be honest, mujhe, Osama, when he reached out to me and said he wants to have this podcast session, I've come with an open mind. I'm prepared and I'm not prepared at the same time. So it really depends. I'm going to basically speak my heart out. और जो मेरे पास experience है, whatever I can to your questions, let's say, yeah, to the topic at hand. Yeah, we have an informal talk about it, and we'll build on it as much as you want to build Yeah. it. I hope कि मेरे पास So इतना experience होगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा. that's exactly what I was hoping for. I really wanted, because यहाँ पे जो लोग आते हैं थोड़ा सा because normally IT की field के लोगों को I do have to like give them a brief कि हम लोग क्या बात करना चाहते हैं. Let's just like I do have to put in a little bit of effort in making them comfortable. So Right. that's like a very good reward for me, or a gift for me. Like you have already come here with open mind. Just in case मुझे उसामा से एक चीज कंफर्म करनी है. उसामा, आपको इनकी वीडियो क्लियर आ रही है? हाँ, इट्स ओके। मतलब सर ने शायद बैकग्राउंड में कुछ ऐसा लगाया है कि वो ब्लर कर रहा है उनका बैकग्राउंड को, तो इफ इट्स पॉसिबल वो That's intentional. That's intentional. What I could do is कि मैं let me just try another background. बिकॉज अगर आप चेंज कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि you can try that. ये ब्लर कर रहा है आपको, तो वो सम टाइम आपका फेस भी ब्लर कर रहा है साथ में. I get it. Sure. Okay, let's do that. मैं temporarily camera off करता हूँ, so I can actually make that change. So here we go. So जितनी देर हम लोग इसको देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि like what we are gonna do. Simply हमारा सेशन केटर है ऑडियंस के लिए, और स्पेसिफिकली उन ऑडियंस के लिए जो अभी नई नई इंडस्ट्री में जाना चाहती है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, अपनी फील्ड बदलना चाहती है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, और वो लोग जो हमारी कंप्यूटर की इंडस्ट्री को, आईटी की इंडस्ट्री को, इस फील्ड को समझना चाहते हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री. सही है. तो इस ऑडियंस के लिए बेसिकली ये पॉडकास्ट केटर है. Then what I would say कि I would love to start with your introduction, क्योंकि if I am giving the introduction, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी कमी पेशी रह जाएगी as compared to जो सामने वाला बंदा खुद अपने बारे में बता रहा होता है, like what exactly he is doing, what is he working on, कहाँ से है, like a journey type. तो हम थोड़ा सा introduction, journey वगैरह से start करेंगे. Then we will move towards computer science और computer से रिलेटेड क्या क्या फील्ड्स आ रही हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसी ग्रोथ है, क्या क्या चीजें चल रही हैं. फिर हम थोड़ा सा चैलेंजेस वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में अच्छा भाई अब ये टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर ये चीजें हो रही हैं, तो उसके साथ ऑब्वियसली कोई ना कोई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों एक साथ हैंड इन हैंड आ रही होंगी. तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बाद we will be going towards, हमने स्टार्टिंग में इंडस्ट्री की बात की थी कि अभी इंडस्ट्री क्या दिख रही है, and then we also want to look at towards the future of industry कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, या क्या क्या हो रहा है, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे लिए. So that is something we want to know. And in last we really want to talk about कि हमारे पास जो एजुकेशन like जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए आ रहे हैं, जो फील्ड में आ रहे हैं, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स क्या क्वालिफिकेशन या किस तरह सोच सकते हैं, मे बी माइंडसेट, मे बी स्किल्स, मे बी एजुकेशन, कोई भी ट्रेनिंग उस तरफ. तो हम इस तरह से चलने वाले हैं. ठीक है, got it. And that's basically it. So is okay, it sure. okay. Yeah. So let me know. आप मेरे ख्याल में questions के form में, so I imagine that the podcast is designed such a way कि it's a question answer kind of open discussion, और हम topic to topic switch करते जाएंगे. Perfectly fine. Yeah, exactly.
So I just gave our like थोड़ा overview कि हमारी audience को आपको थोड़ा सा idea हो जाए कि like what we are going to do, and it's going to be interview or general engaging session type. That what I'll do is I'll try to like engage it as much as I can. So sounds good. Let's start. Thank you so much for joining. And I really want to start with your journey. It's like I really want my audience to know like what is your journey, what's your background, what you're doing right now, what is your professional journey. So I would like you to elaborate on that. Okay, sure. So, Assalamu alaikum to everybody from my side, and welcome to the podcast. So, well, where do I start? So, I'm originally from Islamabad, Pindi, Islamabad. Pretty much, school life was there. FSC के बाद bachelor's in engineering and software engineering from NUST, Military College of Signals. Then उसको complete किया 2001 में, and then I started a job, 1 year contract था as a Linux developer on a protocol stack. हम वहाँ पे एक MCS के अंदर ही we were working on a project. So I started, basically my first job was a contractual job for 1 year, and उसके ऊपर काम करते हुए I was also doing an MS from EME, computer software engineering में. So after the 1 year का जो contract था वो complete हुआ, 7 masters जो थी वो complete हुई, तो I had applied for a scholarship in France. So I left for France in 2003, and then I did my masters in networks and systems. So at that time, telecom was about to come up. So telecom Pakistan में जो थी वो infancy में थी अपनी. Uphone was about to come out. So Uphone still was not there back in my time. And so it was like a big PTCL is coming into the market. Telecom domain is going to explode. So it was a good opportunity for people like us, software engineers, to try and get into the telecom game. So that was my reasoning. So when I got the scholarship for France, तो फिर वहाँ जाके I studied networks and systems. And then I applied for internship. I got it into Siemens Communication. That was 2004 in Germany. So in 2004 Germany, then I started my professionally my career as a software developer in a telecom vendor environment. Or well, then it gets a bit complicated. वो हम बाद में step on करेंगे कि as a software engineer कौन सी fields थी, what was I working on, what does a software engineer offer to the telecom industry, not only as a vendor but also as somebody who does operations. So dono sides of the story. But okay, staying with the introduction. So I joined Siemens Communication, and 2007 May, then Nokia started to work with Siemens. It became Nokia Siemens Networks. I started with 3G technology R&D. Then 2007 May, 8 May, I started LTE R&D के ऊपर काम. And then 2015 I started on 5G R&D. And so my career basically has been as a software developer, then going into what we call guardianship. So I'll explain a little bit more on that as well. It's a very interesting avenue for a bit more experienced developers. We'll touch on that. And then 5G, I became an architect, so a software architect. The 5G 2015 में start हुई थी, and very, very recently we've started 6G R&D. So I'm now I just recently got nominated 6G AI domain है, artificial intelligence की domain है 6G के अंदर. How does that work with my domain? I'll share a bit more about the concept of a domain. So now I'm slowly starting to switch on to 6G R&D. So technically, that's the journey. That's where I am today. दरमियान में one extra thing is that I did an MBA from UK, Warwick, in 2015. So just to kind of get the feel of the business side of the story. So as a software engineer, as a developer, as an IT engineer, आप क्या काम कर रहे हैं? And then what is the business requirement of the industry? What is expected of you as an engineer by the business? और दूसरा एक on a professional level as well, आपको थोड़ा सा orientation मिलती है कि जब आप अपने आप को present करते हैं किसी company को,
So the company expects something from you. The company doesn't care कि आप कौन सी programming language strength लेकर आ रहे हैं. What they want are results. They want to see results, and so they're looking for people जो उन results को formulate कर दें उनके लिए. So you need to understand the business of the company. You need to understand उनके ambitions क्या हैं, वो क्या achieve करना चाह रहे हैं, and then you tune yourself. You become a bit ambitious, and you tune yourself, and you say, yeah, that's what I want to give them. और फिर आप अपने आप को tune करते हैं. So we'll talk about these little things. So at this point in time, as I mentioned, 5G R&D is now almost about 8 years old for me. And now 6G is going to start off. So that's where we are at this moment in time. That's quite amazing and impressive. But okay, लेकिन I would like to keep in mind the general audience, Hmm. because that is like all the terms you use and all the I need qualifications, to break it down 5G for you. R&D. Yep. So this is like very heavy for normal audience, especially even for undergraduate जो अभी field में जा रहे हैं. So especially उनके लिए, if you had to explain the current, like what you are currently working on, the company you are currently working on, in simple words for a layman to understand. So I would love to have a brief on that. Yeah, absolutely. So let's start as an undergrad. Okay, so you're an undergrad. As an undergrad, BS, bachelor's in sciences कर रहे हैं, computer sciences आपकी primary degree है. So what you're learning about is, let's say you're learning some programming languages, Java, C++, Python, the likes of them. Then you are learning about databases, data warehousing, you're getting understanding of data, concept of data and storing of that data. Then you're learning about protocols. You're learning कि अच्छा ये data तो आ गया, programming language भी आ गई है, इसको transfer कैसे करना है? How do we get data from A to B and B to A, and how do we do it efficiently? So then you learn about protocols, you learn about TCP/IP, and you learn about sockets, and you learn about a lot of weird things जो कि एक developer को अमूमन जो है ना वो they're not interested in these things. उनका concept होता है कि मैंने code लिखना है और code को जो है वो एक चीज़ पे चलाना है. अब वो चीज़ जो चला रहे हैं वो आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, और मेरे केस में वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है. यानी कि आप एक मशीन के अंदर जहाँ पे hundreds and thousands of moving parts है, उसमें छोटा सा पीस आपका है which is running as a application. So coming back, so undergrad student जो है वो ये basic disciplines सीख रहे हैं, right? So we talked about programming languages, we talked about databases, we talked about interfacing. मेरा जो domain है telecom का वो it's slightly, let's call it meta level पे है, ऊपर जरा उसकी layer जो है ना वो इन सारों से थोड़ी ऊपर है, because telecom doesn't talk about any of these things. Telecom talks about आपने phone करना है किसी को, so you pick up the phone, you dial a number and you hit call, green button दबाएंगे आप, and then you need these things to happen. Behind the scene ये जो तीन चीजें मैंने को बताई है ना, technically सिर्फ ये तीन चीजें हो रही हैं. There is code that runs, there is data that is either calculated, computed, कहीं से वो या तो पड़ा हुआ है और उसको लाया जाएगा, और thirdly उसको कहीं पे भेजना है आपने प्रोटोकॉल के थ्रू. So you have these three building blocks. अब आप इन थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर मेरे उस स्टोरी में देखें एज एन आर्किटेक्ट, अगर आप देखें तो आर्किटेक्ट का काम होता है सिस्टम लेवल व्यू देखना. दैट इज माय करंट पोजीशन. सो आई सी द सिस्टम लेवल व्यू. सिस्टम लेवल व्यू का क्या मतलब हुआ कि आई विल लुक, जैसे मैं और अभी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इसी बात को आर्किटेक्चरली ब्रेक डाउन करूँ तो मैं आपको कहूँगा कि जी यहाँ पे एक MS टीम्स की ऐप चल रही है. उस MS टीम्स की ऐप ने वहाँ कहीं सर्वर पर चल रही है, किसी क्लाउड पर चल रही है, उसका एक इंस्टेंस आपके पास है, उसका एक इंस्टेंस मेरे पास है. ये अब तक हमने सॉफ्टवेयर की बात की. किसी ने इसको C++ में लिखा है, किसी ने इसको whatever language they chose, they wrote this application. उसमें वीडियो का प्रोसेस हो रही है, उसमें ऑडियो प्रोसेस हो रही है, ये सारी प्रोग्रामिंग है, ये सारी कहीं ना कहीं पे हो रही है. सेकंड पॉइंट आ गया डेटा का. अब मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो डेटा कहीं से ट्रांसफर हो रहा है आप तक. You can hear me while you're sitting thousands of kilometers away. So there is some data that I'm sending to you, and that data is passing. So I'll be thinking about, अच्छा ये MS Teams था ना, तो इसमें मैंने यहाँ से बोला, तो it needs to get to the server, and then from server it needs to get to you. Or it needs to get to you in a very quick time. मैं बोल रहा हूँ साथ ही आपको आवाज आ रही है. So latency आ गई उसके अंदर, jitter आ जाता है, packet delays आ जाते हैं, packet loss आ जाते हैं. There's so many things that can go wrong in between all of this.
तो अब आपका डेटा और उसको सेफली ट्रांसमिट करना, राइट। सो अब हमने इस MS टीम्स को ब्रेक डाउन किया और हमने इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो इसी तरह आप टेलीकॉम को ले लें, आप किसी डोमेन को ले लें, इट ऑलवेज ब्रेक्स डाउन टू दिस वेरी सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब जब हम IT डोमेन एज एन अंडरग्रेड स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये वी डोंट सी दिस बिग पिक्चर व्यू, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा होता यार ये इसको हमने लेगा क्या जाना है, मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, मैं करूँ क्या इस प्रोग्रामिंग का, लाइक वेयर एम आई सपोज टू अप्लाई इट। सो वी यूजुअली आर नॉट एबल टू थिंक वाइड इनफ, फार इनफ, इसलिए हमारी थोड़ी सी कैपेबिलिटीज ना हैम्पर हो जाती है। हमें मेंटोर्स चाहिए होते हैं, हमें वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं जिसमें हमें कोई बंदा जो धक्का दे और कहे यार तुम यू कैन अचीव दिस, इफ यू डू दिस इन 6 months यू कैन डू समथिंग इनक्रेडिबल। तो वो फिर लेयर अपॉन लेयर यू बिल्ड दीज थिंग्स एंड देन यू गेट देयर। तो अभी के लिए तो मैं इसको यहीं पे रखूंगा कि फॉर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट यू नीड टू, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज 3 लेयर्स। और फिर मैं एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करूंगा, एक होता है डेवलपर और एक होता है इंजीनियर। दीज आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स, 2 डिफरेंट पीपल। एक इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को डेवलपर कहता हूँ। और इस पे लोग मुझसे कभी कभार क्वेश्चन करते हैं, आई एम श्योर अभी भी आपका भी ऑडियंस सोच रहा होगा कि प्राइमरी डिफरेंस क्या है। प्राइमरी डिफरेंस ये है कि एन इंजीनियर सॉल्व्स प्रॉब्लम्स एंड डेवलपर राइट्स कोड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। कोड लिखने का मतलब है आपको किसी ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, आपको किसी ने एनालिसिस करके दी है और आपको कहा गया है ये मॉड्यूल आपने लिखना है, आपने जावा में लिखना है। आपको जावा आती है? हाँ जी आपको आती है, ठीक है जी, आप एक मॉड्यूल में जावा में लिखते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस मॉड्यूल ने करना क्या है, ये कम्युनिकेट कैसे करेगा, फंक्शन बेस्ड इंटरफेस है, मैसेज बेस्ड इंटरफेस है, इसमें थ्रेडिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, नहीं है, ये 8 कोर मशीन पर रन होगा या ये 1 कोर मशीन पर रन होगा। यानी कि आपको बेसिकली लैंग्वेज डिपेंडेंट और वेरी क्लियर प्रिसाइज बताया जा रहा है कि ये आपसे मैं काम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एंड में आपकी डिलीवरी क्या होगी? आपकी डिलीवरी एक फाइल होगी या कपल ऑफ मॉड्यूल्स होंगे या पैकेज होगा एक जावा का जो आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये लीजिए मैंने बना दिया, लिख दिया। लेकिन ये पैकेज जो आपने दिया, इस पैकेज के साथ बेशुमार और पैकेज होंगे जो चल रहे होंगे ताकि सिस्टम व्यू कंप्लीट हो। क्योंकि अब आपका पैकेज, लेट्स सपोज आप इसी MS टीम्स की एग्जांपल ले लें, इसमें आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको बटन्स नजर आ रहे हैं, आपको माइक, कैमरा, शेयरिंग, रिएक्ट, रेस, पीपल चैट, ये सारे बटन्स नजर आ रहे हैं। ये सारे इमेजिन करें कि हमने 10 बंदों को ये काम दे दिया, यार तुमने चैट का फंक्शन लिखना है, तुमने पीपल का फंक्शन लिखना है, तुमने रेस का फंक्शन लिखना है, किसी ने इसको शेयरिंग का मॉड्यूल बनाना है। तो ये 8-9 बंदों को आपने, डेवलपर्स को आपने काम दे दिया। आर्किटेक्ट क्या कर रहा है? वो बैठा सोच रहा है कि यार ये रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर ये होगा तो इसको पीपल के साथ इंटीग्रेट करना है या नहीं करना, यानी कि इनकी आपस में इंटरवर्किंग क्या होगी, इसको होना कैसे चाहिए। क्योंकि वो देख रहा है सिस्टम व्यू, वो एंड में चाह रहा है कि जो MS टीम का यूजर है, जैसे आप और मैं इस वक्त, हमें लुक एंड फील कैसी लग रही है इसकी, हमें इसकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। जब मैं बटन दबाता हूँ रेस का और उसमें मैं हैंड रेस करता हूँ तो ये कितनी जल्दी हैंड रेस हो रहा है, इसमें डिले तो नहीं आ रहा? अगर इसमें डिले आ रहा है तो क्यों आ रहा है? कोई और मॉड्यूल तो नहीं है जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? तो उसकी थिंकिंग में कोड नहीं है इस वक्त, उसकी थिंकिंग में यूजिबिलिटी है कि आप एंड गोल क्या अचीव करना चाह रहे हैं। है वो भी कोड ओरिएंटेड, उसने एंड में बैठ के डेवलपर के साथ ही बैठना है और उसने डेवलपर के साथ ही कहना है यार जब मैं रेस का फंक्शन दबाता हूँ ना, वो बटन दबाता हूँ और मैं हाथ उठाता हूँ तो ना वो 3 सेकंड लगते हैं उस हाथ को आने में। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ठीक है, अब ये आप कह लेंगे क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस वाला भी कर रहा है, यस कर रहा होगा, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस को भी कोई लिख के दे रहा है कि यार ये रिक्वायरमेंट है, इसको हम लोग इंडस्ट्री में SLA कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि आपने किसी को कहा है यार इट शुड नॉट टेक देम। अब मुझे बड़े मजे की एग्जांपल है, अगर आप फोन उठाएं, मोबाइल फोन उठाएं और किसी को कॉल करें और आपको अगर टोन ना आए, राइट, आप फोन लेके बैठे हुए हैं और आपको टोन नहीं आ रही कि भाई रिंग जा रही नहीं जा रही, क्या हो गया, फोन मर गया, क्या हुआ, क्या है। और आपको कभी कभार होता है कि फोन की टोन थोड़ी लेट आती है, लाइक 5 सेकंड बाद आएगी कि वो अब डायल हो रहा है, दिस इज बैड SLA, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारी जिस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें जब एज एन आर्किटेक्ट बताया जाता है, हमें क्या जाता है जी, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में ये बंदे ने ग्रीन बटन दबाया तो टोन आनी चाहिए।
तो ये फिर नेटवर्क का डिज़ाइन पूरा इस बेसिस पे होता है कि ये टोन इमीडिएटली आनी चाहिए, वरना यूज़र कहेगा यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है या नेटवर्क ख़राब हो गया है या कनेक्शन नहीं आ रहा है, क्या वजह क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। सो मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये दो डोमेन्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है और डेवलपर की है, और डेफिनेटली इनका आपस में मिलाव है। अब मेरे पास जब मैं शुरू में डेवलपर था, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 साल एज अ डेवलपर काम किया। तो उस 4-5 साल के ड्यूरेशन में मैं यही सीख रहा था कि अच्छा कोड क्या करना है, उसकी कोडिंग मतलब डिफ़िकल्टीज क्या आती हैं कोड के अंदर। अगर मैं सी प्लस प्लस की एग्जांपल ले लूँ एज वन एग्जांपल, तो सी प्लस प्लस आप लिखते हैं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। मैं डिफ़िकल्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें इट्स अ वेरी ओपन लैंग्वेज। उसमें आप दुनिया जहाँ की चीज़ें कर सकते हैं, और आपका जो सोच सकते हैं आप सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, वो डिज़ाइन ही इस तरह से है। उसकी स्पेसिफिकेशंस इतनी मोटी हैं, मतलब वो किताब जो उसकी है सिर्फ स्पेसिफिकेशन की कि आप ये कर सकते हैं। कंपाइलर्स की स्पेसिफिकेशन अपनी है, आपको ये अलाउड है करना। कंपाइलर्स भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, LLVM कंपाइलर है, G++। कहने का मतलब है कि जस्ट प्रोग्रामिंग वन लैंग्वेज के लिए आपको कॉम्पिटेंसी काफ़ी डेवलप करनी है इफ़ यू वांट टू बी रियली गुड एट इट। आप उसी पे फोकस करेंगे कि मैं सी प्लस प्लस का गुरु बन जाऊं, बाय इटसेल्फ यही काम काफ़ी इंगेजिंग है। लेकिन इससे होता क्या है कि जो डेवलपर होगा ना, अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी कम्युनिटी में जो लिसनर्स हैं, अगर वो डेवलपर्स बनना चाह रहे हैं, तो उनको अपने आप को उस लैंग्वेज में, और अगर लैंग्वेज नहीं तो उस किस्म की लैंग्वेजेस में, यानी कि अगर सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इवन दो कि इनके अंदर अब फंक्शनल पैराडाइम भी आ गया, यानी कि अब ये लैंग्वेजेस इतनी ग्रो कर गई हैं कि इनमें आप कुछ भी तरीके किसी भी स्टाइल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चूज करना है कि मेरी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने क्या डेवलप करना है, उसके लिहाज से मुझे किस स्टाइल की प्रोग्रामिंग करनी है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये डेवलपर का रोल आ गया सारा। इसको आर्किटेक्ट इतना तंग नहीं कर रहा होगा डेवलपर को कि यार तूने ऐसे लिखना है, तूने ऐसे लिखना है। दिस इज नॉट आवर कंसर्न। हमारे कंसर्न है SLA, जो मैंने पहले बात की। मुझे रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, मुझे क्रैश नहीं चाहिए, मुझे रोबस्ट एप्लीकेशन चाहिए, मुझे रिजिलियंट चाहिए, यानी कि मैं रिक्वायरमेंट्स पुट अप कर रहा हूँ। और मुझे ये पता होना चाहिए कि वो रियलाइज़ कैसे होंगी, लेकिन एक्चुअली वो रियलाइज़ डेवलपर करेगा। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि रोल्स में अगर आप देखें तो ये दो किस्म के रोल्स बन जाते हैं। तो अब आप इसके अंदर मतलब ये आप किसी भी डोमेन में ले जाएं, इसको आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ले लें, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले लें, या मेरी अपनी डोमेन ले लें, टेलीकॉम्स ले लें, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज। यू विल हैव एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट्स की लेयर्स होगी, वो ऊपर जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, सिस्टम लेवल, सोल्यूशन लेवल, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। जितना आप ऊपर जाते जाते हैं आप कोड से हटते जाते हैं, आपको कोड से कोई गर्ज नहीं होता फिर। और डेवलपर जो है वो रहता ही कोड में, मतलब वो लिव्स एंड ब्रीथ्स कोड 24 आवर्स बेसिकली। तो एक मेंटालिटी आपको चाहिए उसके अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब करने की और अपने आप को मनवाने की बेसिकली, कि हाँ यार आई एम कंफर्टेबल विद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो और सो ये एक डिस्टिंक्शन पहले कर लेते हैं। अब हम जिन अच्छा। लोगों की बात नहीं की, हमने डेटाबेस वालों की बात नहीं की। डेटाबेस वाले बेचारे कहाँ चले गए? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, डेवलपमेंट कम्युनिटी। क्योंकि जितना डाटा अब आप अभी हम थोड़ा सा स्विच लेंगे बात की, कि अब आप देखें कि डेटा साइंस कितनी मशहूर हुई हुई है इस वक्त। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, एआई डेटा साइंस, मतलब इनके अलावा आप कोई बात ही कोई नहीं कर रहा। आज से 10 साल पहले सब सारी दुनिया टेलीकॉम टेलीकॉम लगी हुई थी, तो बात ही कोई नहीं करती थी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज ऐसी एडवांस हो गई हैं कि अब दे आर रेडिली अवेलेबल फॉर यू टू वर्क ऑन। अब डेटा साइंस की इतना स्टेबल हो गया एज एन इंडस्ट्री। पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि डेटा साइंस पहले नहीं हो रही थी, डेफिनेटली हो रही थी। लेकिन उसकी कंप्यूटिंग पावर जितनी आपको चाहिए और जो आप काम करना चाह रहे हैं उसकी लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, उसकी टेक्निक्स। एआई में जाएं तो एआई के पिछले 10 साल पहले आप देखें तो एआई कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू हाउ इट इज टुडे। क्योंकि वो जो एडवांस्ड स्टेजेस से गुजरा है वो पिछले 10 सालों में, और चैट जीपीटी के बाद तो एकदम ही एवलांच ही आ गया वो तो। अब हर बंदा कहता है जी जनरेटिव एआई के अलावा बात ही कोई ना करे आप किसी से। द पॉइंट इज कि इट्स अगर हम इसको स्टेपिंग स्टोन्स मतलब आहिस्ता आहिस्ता लेकर चले ना, तो पीछे थोड़ा सा रुक के देखें तो एज अ डेवलपर आपके फिर भी स्टेजेस हैं।
जो कि आपने खुद डिटरमिन करनी है। आप डेटा साइंस करने जा रहे हैं तो आप एकदम से छलांग मार के ऐसी जगह नहीं पहुंच सकते जहां पे आप खड़े ही नहीं रह सकते, आप डूब जाएंगे। सो यू नीड टू फिगर आउट द बेसिक्स, द फंडामेंटल्स। और बेस्ट ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री को देखें, जो आपकी टारगेट इंडस्ट्री है, कि उसमें क्या हो रहा है। जो फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, उस फाइनेंशियल सेक्टर में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि यही तीन चीज़ें, कोडिंग, डेटाबेस, प्रोटोकॉल, यही तीन चीज़ें डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री हैं। अगर आप फाइनेंस में बात करेंगी, अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करती हैं, आप देखें स्टॉक मार्केट में कैसे वो फुर्ती से वो जो है ना, वो उसकी स्टॉक का, वो इंडेक्स का वो हिल रहा होता है, ऊपर नीचे जा रहा होता है। देयर आर चेंजेस एवरी सेकंड। इंडेक्स किस तरह से ऊपर जा रहा है, किस तरह से नीचे जा रहा है, क्रैश कर रहा है तो एकदम नीचे जाएगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन ट्रेडिंग एप्स हैं, या आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो उस पर रिएक्ट करती हैं उस तरह के डाटा पे, दे नीड टू बी वेरी सेंसिटिव। उनको डेवलप आपको ऐसे करना होगा कि हल्की सी वेरिएशन के ऊपर वो रिएक्ट करें। तो ये एक एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू बेसिक वेब एप्लीकेशन, जिसमें आपने डाटा कहीं पे स्टोर किया हुआ है, क्लाउड पे स्टोर किया हुआ है, वहां से फेच किया, किसी को लाके दिखा दिया और आपने कहा ले जी काम हो गया आपका। उसमें 2 सेकंड भी लग जाएंगे तो कोई मसला नहीं। तो टेक्नोलॉजी इज द सेम, यू डूइंग द सेम थिंग। आप डेटा वहां से उठा के यहाँ तक रख रहे हैं या यहाँ से उठा के वहां भेज रहे हैं, बट यू आर चेंजिंग द वे द सेम डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। सही। तो हम पहले आप सीखें बेसिक एंड देन उसके बाद आप इंडस्ट्री को अप्लाई करें। अगर हम इस तरफ आए कि लेट्स से हम टेलीकम्युनिकेशन स्पेसिफिक, और हम आ, ये देखें कि एज अ आर्किटेक्चर, क्योंकि आप आर्किटेक्चर से ज्यादा रखते हो, जो आपकी जो ऑब्वियसली टीम्स हर कंपनी में डिफरेंट हो, लेकिन एक आर्किटेक्ट जब काम करता है तो उसकी नॉर्मली क्या, किन लोगों के साथ वो काम कर रहा होता है, या फिर क्या आप करेंटली किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थोड़ा सा आप बताओगे? श्योर श्योर। सो आर्किटेक्ट जो है, नंबर वन तो हमने डेवलपर की बात की। सो सबसे क्रूशियल रोल आर्किटेक्ट का जो डेफिनेटली डेवलपर के साथ ही है, क्योंकि एवेंचुअली आपका प्रोडक्ट जो है, जो आपने डिलीवर करना है कस्टमर को, वो तो वो एक ही प्रोडक्ट है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट सिंगल प्रोडक्ट इज कि बेशक उस प्रोडक्ट के वेरिएंट्स होंगे जिसको प्रोडक्ट लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी एग्जांपल ले लें, नोकिया की एग्जांपल ले लें जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, आप कहेंगे जी वो एक बेस स्टेशन बनाते हैं, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, बेस स्टेशन बना रहे हैं। अब वो बेस स्टेशन के वेरिएंट्स हो सकते हैं, वो एक छोटा बेस स्टेशन है, वो एक बड़ा बेस स्टेशन है, उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी पावर कम है, उसमें एंटेना ज़्यादा है, उसमें एंटेना कम है, बट फंडामेंटल थिंग इज कि वो बेस स्टेशन है। ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज पहले कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर एज एन आर्किटेक्ट, डेवलपर ने वो नीचे बैठ के कोड लिखना है, राइट। आपका एज एन आर्किटेक्ट रोल ये है कि आपने ये देखना है, नंबर वन, कि आपको डेवलपर्स किस नौयत के चाहिए, यानी कि आपका उस प्रोडक्ट ने करना क्या है। वहाँ पे आप बात करते हैं जो आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हैं वो आगे कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। सो एक तो ये चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल रही होती है। सो आपको कस्टमर की वाया योर प्रोडक्ट मैनेजर्स आपको फीडबैक मिल रही होती है कि जी हमें अगले साल में ये चाहिए, हमें अगले साल ये फीचर चाहिए, हमें वट, ये आपको मिल रही है। वो आपको एक रिटन फॉर्म में बेसिक हल्का फुल्का उसको एक्सप्लेन करके दे देते हैं कि ये है बेसिक जो आपने काम करना है अगले साल या 2 साल बाद, वट। तो एक वो पाइपलाइन भर रही होती है और फीचर्स, उसको फीचर्स कहते हैं जो कस्टमर से आ रहे हैं। सेकेंड साइड है वो फीचर्स की, या वो पाइपलाइन भर रही है जो आपके अपने इंटरनल एम्बिशंस हैं। फॉर एग्जांपल नोकिया वांट्स टू बी नंबर वन एट एक्स और वाई और 5G और 6G और व्हाट नॉट। तो नोकिया की अपनी एम्बिशंस होंगी, या कस्टमर मांगे या ना मांगे, हमारी प्रोजेक्शन है कि अगर हम इस चीज में नंबर वन हो जाए तो वील गेट अ गुड मार्केट शेयर, या वील गेट सम वेरी गुड कस्टमर या व्हाट नॉट। तो टीयर वन कस्टमर जिस तरह से। सो वो नोकिया की इंटरनल एक इंटरेस्ट होगा जिस पे वो इन्वेस्ट करना चाह रही है। सो ये अगेन एक सेट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स होंगे, वो ये ड्राइव कर रहे हैं। और ये जो ड्राइव आ रही है, इसके लिए पीछे रिसर्च लैब्स होंगी, इसमें बड़े कोई गुरु बैठे होंगे जो अगले 10 साल की प्रोजेक्शंस कर रहे होंगे, या टेक्नोलॉजिकली, मतलब आपको मैं एग्जांपल दूं अगर, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एक चीज़ होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इन सिंपल टर्म्स, जो आपका फ़ोन है वो आपके जो ये टावर होता है जहाँ पे स्टेशन लगा होता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू बात कर रहा है उससे। तार शार तो लगी नहीं हुई, हवा से जा रही है बात। जिस तरह आपका वाईफाई है, वाईफाई हवा के थ्रू हो रही है, तो वो एक सर्टेन बैंड पे होता है। जैसे हम कहते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, वाईफाई के अंदर ही 2.4 आम ही हम यूज कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं यार अगर हम 5 गीगाहर्ट्ज पे चला जाए ना तो इंटरफेरेंस बड़ी कम होगी, राइट।
ये एक जनरल परसेप्शन है कि जी क्यों, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आपका माइक्रोवेव भी चल रहा होता है, आपका वाईफाई भी चल रहा है, आपका जो है ये और भी बड़ी डिवाइसेस हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलती हैं, आपकी ये ब्लूटूथ जो है ये भी इसकी भी फ्रीक्वेंसीज में है। सो देयर मैनी अदर डिवाइसेस जो चल रही है। डेक्ट सिस्टम जो आपका लैंडलाइन फोन होता है वो भी 2.4 अप टू 5 गीगाहर्ट्ज पे भी आ गया, लेकिन 2.4 पे नेचुरली चल रहा होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। अब आप कहेंगे जी नोकिया कहे यार हम ना पता है लेट्स मेक अ न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज, हम 7.5 लेकर आते हैं, रेवोल्यूशनरी होगा, ठीक है, उससे हमारी कम्युनिकेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, परफेक्ट कनेक्शन होगा, बड़ा जबरदस्त काम होना है। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग जो कि नोकिया फिर इंटरनली डिसाइड करेगा, उसमें कोई रिसर्चर होगा, वो रिसर्चर अपनी रिसर्च करेगा, वो थियोरेटिकल रिसर्च भी करेगा, वो किसी सिमुलेशन लैब में जाएगा, वहां जाके भी इसको रिसर्च को प्रूव करेगा कि वाकई 7.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर हमें बड़ा ही फायदा है एंड वी शुड अडेप्ट दैट। अब ये टेक्नोलॉजी प्योरली नोकिया अपने इंटरेस्ट पे बना रहा है और अपने खर्चे पे बना रहा है, बिकॉज नो कस्टमर्स आस्किंग फॉर इट। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है ना वो आईफोन की है। स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन बनाया था उसने किसी कस्टमर को नहीं पूछा था कि तुम्हें आईफोन चाहिए या नहीं चाहिए, ही जस्ट वेंट अहेड एंड मेड इट बिकॉज ही वाज कन्विंस्ड कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, कि मार्केट जो है वो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगी। तो एक तो ये होती है जिसमें आपकी R&D चल रही है और इसमें आपका वो चल रहा है। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी लाइन है जो बेसिकली कंपेटिटर की साइड की है, कि कंपेटिटर क्या ऑफर कर रहा है। आप कंपेटिटर की हर चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है और आपके कितने ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं। सो यू हैव टू डिसाइड कि यार मैं कंपेटिटर लेट्स से किसी एक ए चीज़ के अंदर वो अच्छा है, बी चीज़ में मैं अच्छा हो जाता हूँ। सो आई विल टैक्टफुली प्लान इट दिस वे कि मैं उसको ए में चैलेंज ना करूँ, मैं उसको बी में चैलेंज करूँ, बिकॉज आई नो कि वो ए में इन्वेस्ट कर रहा है, बी में नहीं कर रहा, एंड आई बिलीव कि बी में इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सारे वो हैं जिसमें आपको सिर्फ अभी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको सिर्फ ये पता लग रहा है आपका प्रोडक्ट को करना क्या है। वी नॉट इवन टॉकिंग टेक्निकल एट दिस पॉइंट, वी जस्ट टॉकिंग जिसको कहते हैं ना फैक्ट्स, कि आपके प्रोडक्ट में होना क्या चाहिए। ये सारा कुछ एक आर्किटेक्ट के पास आ रहा होता है और ये सारी इंफॉर्मेशन, और फिर उसको कहा जाता है अच्छा उसके फिर अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में बात करें, आप आई एम श्योर अंडर को भी आइडिया होगा इसका। तो एक चीज़ होती है एजाइल, एजाइल प्रोग्रामिंग कहते हैं उसको, एक्सपी का नाम भी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी है, स्क्रम है, यानी कि अब ये वो प्रोसेसेस हैं जो प्रमोट करते हैं कि जी आप अ, छोटे इटरेशंस के अंदर यू डेवलप योर प्रोडक्ट्स, यू डोंट डू वाटरफॉल मॉडल। Waterfall model में you first have to do the whole requirement analysis, then you have to do the whole design phase, and then you do the whole development, और उसमें इतना टाइम लग जाता है। अगर आप कहें जी मैं 6 महीने बैठ कर खाली रिक्वायरमेंट्स लिखूंगा, और आपकी इंडस्ट्री जो है उसमें जिस तरह आपने डिसाइड किया कि जी मैं 7.5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता हूँ, अगेन हाइपोथेटिकली, या मैं प्रोडक्ट बी पे काम करता हूँ, एस्पेक्ट बी पे, एट्रीब्यूट बी पे, और 3 महीने बाद पता लगा आपको कि यार वो तो कस्टमर ने क्या रिजेक्ट कर दिया फॉर वट एवर रीजन, द इंडस्ट्री हैज रिजेक्टेड दैट स्टैंडर्ड, राइट। तो वो आपके लिए अडेप्ट करना आसान लगता है आपको वाटरफॉल के अंदर, लेकिन इट कुड बी द अदर वे अराउंड, कि आपने रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, आपने 6 महीने का टाइम दिया हुआ है और 3 महीने बाद इंडस्ट्री कहती है यार ये जो स्टैंडर्ड है ना ये बेस्ट है। अब आप इस स्टेज पे ही नहीं हो कि आप उस पर रिएक्ट कर सको, बिकॉज आप तो रिक्वायरमेंट्स लिख रहे बैठे। सो एजाइल या स्क्रम इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप छोटी छोटी इटरेशंस के अंदर यू कीप डेवलपिंग, छोटी सी रिक्वायरमेंट्स लिखो, उसको क्लैरिफाई करो। और इसमें आर्किटेक्ट का क्या काम है, आर्किटेक्ट का काम है कि उसने बिग पिक्चर रखनी है अपने सामने थ्रू आउट, और उसने जब ये काम छोटे छोटे डिवाइड होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा एजाइल का अगर ब्रेक डाउन बता दूं इन वेरी सिंपल टर्म्स, एजाइल प्रोसेस एजिलिटी को कहते हैं ना, सो एजाइल इज फ्रॉम एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब है टू बी एबल टू रिएक्ट क्विकली, कोई Right. चीज हुई है और आपने उस पर क्विक रिएक्शन देना है। सो एजिलिटी के लिए यू नीड टू बी इन अ पोजिशन जहां आपको एक दिन कोई कह रहा है ना यार काम ए करना है, तो वो हो सकता है अगले दिन बाद कहे नहीं नहीं ये नहीं करना, बी करना है, और आप उस वक्त अपने बाल ना नोच रहे हो कि ये मैं क्या करूँ अब, ये मैंने ए तो आधा कर लिया था। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू से नो प्रॉब्लम, ओके लेट्स स्विच, लेट्स स्टार्ट डूइंग बी। वैसे मैं आपको बहुत ड्रास्टिक दे रहा हूँ, एक दिन में कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन ये कि हफ्तों में, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, इट कुड बी यू रियलाइज कि यू नो व्हाट, ये जो हम कर रहे हैं ना दिस इज नॉट ऑप्टिमल, हमें ये नहीं करना चाहिए, वी शुड अडेप्ट। तो आर्किटेक्ट का काम होता है सिटिंग एट द वेरी हाई लेवल, जहाँ पे पूरा डिजाइन फेज, प्लानिंग फेज चल रहा होता है